HBL PSL 6 के बकिया मैचेस का मुत्तहिदा अरब अमीरात में आगाज। अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 144 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर 81 रन बना लिए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लोड शेडिंग से मुल्क भर के लोगों की जान अजाब में। शदीद गर्मी में बार बार बिजली जाने से लोग बेजार। कराची में कई इलाकों में रात गए, बिजली गायब होने से शहरियों की नींदें खराब। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बुरा हाल। कोयटा और पेशावर में भी लोड शेडिंग जारी। पिंडी और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। इस्लामाबाद के इलाके मलपुर बाराखोह के सरकारी स्कूल में बिजली ना होने से 25 बच्चे बेहोश। गर्मी की वजह से बच्चों की नाक से खून बहने लगा। सर पर पानी डालकर नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश। बच्चे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। स्कूल में बिजली ना होने पर छुट्टी दे दी गई। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों से गैर एलानी लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली। नेपरा का कहना है कि तमाम तकसीमकार कंपनियां सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने की पाबंद हैं। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सरबराहान जुमे को तलब। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं कि शॉर्टफॉल, बड़े पन बिजली पावर प्लांट की बहाली और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस आया। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली आइंदा 4 से 6 रोज में वापस नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। सिस्टम में आज रात तक मुतबादिल जराए से 1100 मेगावाट शामिल करने की कोशिश जारी। शहबाज शरीफ का बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा कि सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग नाअहली की इंतहा है। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। अगर काम नहीं होता तो घर चले जाएं। मामला इमरान न्याजी के बस का नहीं तो पार्लियामान की कमेटी बता दी जाए, अवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। पार्टी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले तो मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगा रही थी कि उसने जरूरत से ज्यादा बिजली बढ़ा दी। बाद में PTI हुकूमत ने महंगी LNG खरीदी, महंगी बिजली पैदा की और गर्दिशी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा कर दिया। झूठ ही बोलना है तो मुस्तकिल मिजाजी से तो बोले। पेशावर से PTI के MPA फजल इलाही ग्रिड स्टेशनों में घुस कर अपने इलाके की बिजली बहाल कराने लगे। बुध को कोहार रोड के ग्रिड स्टेशन में घुस गए। दे बहादुर कदीम, दे बहादुर जदीद और दौरा रोड के इलाकों की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। फजल इलाही ने चंद रोज कबल अखूनाबाद ग्रिड स्टेशन में भी घुसकर बिजली बहाल की थी। PTI के MPA फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वो 21 जून तक अबूरी जमानत पर है। हफ्ते में 6 दिन कारोबार करने की इजाजत होगी। दफातर में 100% मुलाजमीन आ सकेंगे। तमाम सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज की बंदिश खत्म कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब 70% मुसाफिर बिठाए जाने लगे हैं। जिम्स भी जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। मज़ारात और सिनेमा बंद रहेंगे। फेस्टिवल, सकाफती और दीगर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 11 जून से 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल अब्बासी DGFIA तैनात। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सनाउल अब्बासी की जगह मौज़म जान अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। वाजिद ज़िया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ केस में बनाई गई JIT के भी सरबराह थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वन विंडो एहसास प्रोग्राम की डेटा की वजह से अवाम तक बराह रास्त रसाई होगी। ये इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की गई है। हुकूमत की अवलीन तरजीह निचले तबके की मदद और उन्हें रोजगार में खुद कफील बनाना है।
मुल्क में गंदम, मकई, चावल और गन्ने की फसलों की पैदावार बढ़ गई। पहले 10 माह में गाड़ियों की फरोख्त 99,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। सीमेंट की फरोख्त 21% और बरामदात में 24% इजाफा। वजीर खजाना शौकत तरीन खत्म होने वाले माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट कबूल करने से इनकार। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफुजात का इजहार। कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। PTI अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड रखना अवाम दुश्मनी है। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड मुख्तस करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, उनसे मुकाबला नहीं, कोई और बेहतर सवाल करें। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि इस्तीफों का फायदा तब होता जब PDM में तमाम जमातें इस्तीफा देती। नून लीग की बजट से मुतल्लिक हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। अमरीका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है। हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। मरीम नवाज ने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज केस पर अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वुर करना चाहिए। मरीम नवाज की बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी निजात खानदान की शहादत। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इलाके की मस्जिद आमद और शोहदा की याद में तकरीब में शिरकत। मुसलमान कम्युनिटी से इजहार यकजहती, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को जड़ से उखाड़ेंगे। दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। मुसलमान अकेले नहीं, तमाम कैनेडियंस उनके साथ हैं। उस वाक़े ने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को छीना है, मिलकर एक्शन लेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने हादसे की जगह पर फूल भी रखे। कनाडा के शहर ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। वाक़े के मकाम पर फूल रखकर इज़हार यकजहती। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कनाडा में हुक्मरां जमात की रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा कि इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेजी के खिलाफ सबको यक ज़बान होना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा कि वो जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने और नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार अफसोस। कहा कि उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कनेडियन वज़ीर ख़ारजा मार्क गार्नियो के साथ टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कनाडा में मुकीम बेकसूर पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल के आलमनाक वाक़े पर बहुत अफसोस है। मासूम ख़ानदान को महज मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाना इस्लामोफोबिया की वाज़ेह मिसाल है। कनाडा समेत आलमी बिरादरी को इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान के तदारुक के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से चीन की सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और अफ़गान अमन अमल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने में चीन के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में सनती और तिजारती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ताजे बिरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ताजे बिरादरी से पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द ने पाकिस्तान में खुशहाली के माहौल को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने बोगियां मामूल से ज़्यादा हिलने की शिकायत की थी। हादसे की तहकीकात जारी हैं। गफलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। रेलवे को अपग्रेड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। रेलवे की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए चाहिए। मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। उनके इस्तीफे से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के दुख का मुदावा हो सकता है तो हाजिर है।
कराची में असातिज़ा और बल्दियाती मुलाजमीन का ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर एहतजाज खत्म, मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में वज़ीर आला हाउस की तरफ रवाना हुए। सिंध सेक्रेटरीट के बाहर मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर धरना दिया। धरने से ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, सरवर शहीद रोड और कोर्ट रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद तौर पर मुतासर रही। पंजाब के अगले माली साल के सालाना बजट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती प्रोग्राम की 35% रकूम जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ने बजट तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी। ताजरों का कहना है कि ना उनकी तजावीज़ पर अमल होता है, ना टैक्स, बिजली और गैस के रेट्स कम किए जाते हैं। यही रविश रही तो ना मईशत चलेगी, ना महंगाई कम होगी। टैक्स शरह की बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए। वज़ीर आला उस्मान मुख्तार का कहना है कि हम नए आज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं कि 3 बरस में एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया जा सका। हुकूमत ने इक़्तिदार को अपने खर्च पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया। PTI ने पंजाब में तालीम और सेहत का शोबा बर्बाद कर दिया। पंजाब में तालीम के बजट में एक बड़ी कटौती की गई। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कम तनख्वाह और ज़्यादा खर्चों से परेशान अवाम की हुकूमत से बजट में हल्का हाथ रखने की दरख्वास्त। गुजरावाला के शहरी की तनख्वाह 20,000, खर्चे बेशुमार। शोहर का हाथ बटाकर भी बीवी घर का बजट चलाने में नाकाम। कहते हैं कि हुकूमत से बस इतनी ही गुजारिश है कि बजट में अवाम को नज़रअंदाज ना करें। नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कैसे आगे बढ़ाई जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मावन ने आज़म नज़ीर तारर को मजीद मुआवनात और अदालती नज़ीरें पेश करने के लिए मोहलत दे दी। नैब ने नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालती मावन ने कहा कि जज वीडियो केस भी इन अपीलों से जुड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जमा करवाए गए जवाब का हवाला दिया तो बेंच ने बात करने से रोक दिया। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जावेद लतीफ़ को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जिला लसबेला की तहसील विंदर में पोल्ट्री फार्म के मालिक का 5 मजदूरों को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मालिक चोरी का इल्जाम लगाकर 2 दिन तक तशद्दुद करता रहा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने छापा मारकर मजदूरों को बाजियाब करा लिया। मुकदमा दर्ज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी, दालबंदीन और पेशावर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 43, कोयटा और गिलगित में 41, कराची में 34, लेह में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जुमे से पीर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। दिमाग की 1500 मिलती जुलती बीमारियों में से बच्चे को कौन सी बीमारी है, इंसानी जुनून के नक्शे ने तशखीस मुमकिन बना दी। अमेरिका में 5 हफ्ते के बहुत ज्यादा रोने वाले बच्चे के जुनून का नक्शा देखकर उसमें थियामिन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम की तशखीस की गई। मखसूस दवाएं देने से बच्चा चंद घंटे में भला चंगा हो गया। अमेरिका के मारूफ तिब्बी जरीदे में शाया तहकीकी मजमून में इंकशाफ। भारत ने बुध के रोज कोरोना से 5,944 अमवात रिपोर्ट कर दी। मजीद 89,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। चेन्नई के चिड़ियाघर में 9 शेरों में कोरोना की तस्दीक के बाद तमिलनाडु के नेशनल पार्क में हाथियों के कोरोना टेस्ट। मेलबर्न में सख्त लॉकडाउन आज खत्म किए जाने का इम्कान। बरतानिया और रूस में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे का रुझान। अफगानिस्तान में भी कोरोना केस बढ़ने लगे। बुध को अफगानिस्तान में 1842 नए केस सामने आए। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें नकारा बनाने वाली गैर मुल्की तंजीम के दफ्तर में फायरिंग से 10 अफराद हलाक और 16 जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने तंजीम के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। सुबह मैदान में अफगान फोर्सेस की हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग, 3 एहलकार हलाक। अमरीकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए बिल मंजूर कर लिया। 190 अरब डॉलर की मदद से टेक्नोलॉजी और सनती मैदान में चीन का मुकाबला किया जाएगा। अमरीकी पैदावार और तहकीक बढ़ाने के लिए 50 अरब डॉलर इजाफी खर्च किए जाएंगे। बिल 32 के मुकाबले में 68 वोटों से मंजूर किया गया।
बोलीविया की पार्लियामेंट में हाथापाई, ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को मुक्के मारे। खवातीन अरकान ने एक दूसरे के बाल खींचे, दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।